तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आप में से जो लोग मेरे साथ शेयर मार्केट के काम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि मैं इस पे वीडियो इसकी डालता रहता हूँ। दूसरे लोग भी जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं उनको भी पता ही है। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जैसे मेरी अगर अदर वीडियोस देख करके आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मैं बता दूं कि मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हूं, काम करता हूं। और इसकी कुछ वीडियोस जो नए लोगों के लिए या फिर जो लोग अभी साल 2 साल 3 साल से स्टार्ट किए हैं शेयर मार्केट में, तो मैं अपना 5 सालों का एक्सपीरियंस इसमें शेयर करता रहता हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज मुझे दिखी तो मैंने आपके साथ शेयर करना अच्छा समझा। दोस्तों, शेयर मार्केट में रिस्क वाला जो होता है ना, एक जो शेयर मार्केट के बारे में एक चलन सा है, पहले जमाने से चलता आ रहा। हालांकि अब तो ये चीजें कम हो गई हैं और काफी लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज है। आप कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा पढ़े लिखे हों, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको है, एबीसीडी अच्छे से थोड़ी बहुत आती हो, कुछ पढ़ना लिखना, तो कोई एडवाइजर हो आपके साथ, किसी के साथ अगर आप जुड़ के काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा चीज ये कि इसमें दो तरह का ट्रेडिंग होता है। एक तो इंट्राडे होता है। इंट्राडे मतलब रोज खरीदो रोज बेचो, रिस्क ज्यादा रहता है, हाई रिस्क पे ये सब काम होता है। ठीक है, और तो इंट्राडे की बात मैं नहीं करूंगा। नए लोगों के लिए मेरी सबसे पहली सलाह यही रहेगी, अगर कुछ सालों से आप लोग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं स्टार्ट, तो मेरा सलाह हमेशा यही रहता है कि इंट्राडे में कभी भी आप ना घुसें। अगर आप नए हैं तो जब तक 2-3 साल आपके एक्सपीरियंस ना हो जाए तो शेयर मार्केट के इंट्राडे सेक्शन में ना जाएं, यानी इंट्राडे ना करें, रोज खरीदने बेचने वाला काम ना करें। करना ही है आपको अगर सेफ्टी के साथ करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि पैसे डूब गए या फिर आपको न्यूज वगैरह देखने को मिलती रहती होगी। अगर शेयर मार्केट कभी किसी दिन बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो लोग कहते हैं, या फिर न्यूज वगैरह में भी आ जाता है कि लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन देखो, डूबने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। क्योंकि आपको बताऊं, मैं एक एग्जांपल दूं या फिर अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको दिखा भी दूंगा कि इसमें अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो स्विंग ट्रेड के रूप में करें या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के रूप में करें। स्विंग ट्रेड मतलब होता है कि आज खरीदा, 10 दिन 20 दिन 15 दिन, महीने 2 महीने में बेच दिया। और एक होता है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने आज खरीद लिया और उसको छोड़ दिया, यानी ऐसे पैसे का इस्तेमाल कर दिया जिसकी जरूरत आपको नहीं है, तो उसको अपने शेयर लेके छोड़ दिया, बैंक की जगह शेयर लेके छोड़ दिया। तो वो साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी मतलब आपको बहुत अच्छा आपके मनवांछित अगर उस शेयर का प्राइस मिल रहा हो, आपने जैसे कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा, आपकी इच्छा है कि मैं 200 होगा तभी बेचूंगा, तो वेट कर सकते हैं। 150 होगा तो बेचूंगा, तो भी वेट कर सकते हैं। अच्छा प्राइस यानी आपके मन के हिसाब से मिले तो आप वहां पे सेल कर सकते हैं। नीचे गया है तो आप छोड़ सकते हैं, यानी नुकसान वाली कोई बात है नहीं। हाँ, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लोगों के पैसे डुबा के रखे हुए हैं। जैसे मैं अगर ताजा तरीन एक उदाहरण दूं तो अभी पेटीएम कुछ महीनों के अंदर पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था, तब 2000 से ऊपर उसकी प्राइसिंग थी, लेकिन अभी वो लगभग 550 रुपए के आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने उस रेट पे शेयर को लिया होगा उनके पैसे एक तरह से आप कहें तो डूब गए, यानी गिर के डाउन आया है। तो कोई नहीं, आप अगर उस पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अभी नहीं होगा, साल 2 साल 3 साल के अंदर तो जाएगा ना उस रेट पे, जैसा कि नॉर्मली होता है ज्यादातर शेयर्स के साथ। तो आज मैं एक शेयर आपको दिखाने वाला हूं जो कि रिस्की, जैसे मैं 2 अकाउंट रखता हूं। एक अकाउंट ऐसा है जो बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर क्योंकि क्योंकि एक है सुनील मिंगलानी साहब, शेयर मार्केट के अच्छे गुरु माने जाते हैं। उनका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने सलाह दिया था कि कभी भी इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेड का और इंट्राडे एक साथ ना करें। क्योंकि मैं इंट्राडे भी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं, तो जब समय रहता है तो मैं इंट्राडे कर लेता हूं। तो कभी भी अकाउंट एक साथ ना रखें, क्योंकि सही बात है कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप इंट्राडे करने के चक्कर में, यानी कि रोज उसको खोलेंगे, रोज खोलते देखते रहेंगे, इंट्राडे कर रहे हैं, उसी में आपका उतावलेपन में कोई अच्छा स्टॉक्स जल्दी बेच के निकल जाएंगे आप। जैसे मेरे से ऐसी गलती कई बार हुई है। कई बार कुछ स्टॉक, जैसे मान लीजिए 100 का लिया हूं, मेरा टारगेट है 150 जाएगा तो बेचूंगा, लेकिन किसी दिन वो अचानक से दिख गया 130 गया है, 40 गया है, मैं बेच के निकल गया। पता चला उसके बाद 2-4 दिन बाद वो 150 के ऊपर चला गया, तो वहाँ थोड़ा सा पछतावा होता है। वो यानी कि उतावलेपन में ऐसा हो जाता है, देख के अचानक से जब दिखता है कि इतना प्राइस हो गया तो फिर वहां पे अचानक से बाई सेल हो जाता है। तो इसलिए मैं भी अकाउंट अलग रखता हूँ, उसका अकाउंट अलग, और ये एक अलग अकाउंट है जिसका मैं अभी स्क्रीन शॉट आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके।
जिसके अंदर एक रिस्की ही ट्रेड था, जिसके अंदर काफी तरह स्टॉक्स मेरे रिस्की ही हैं, ठीक है ना, पैनिक स्टॉक्स हैं। फायदे दें तो बहुत अच्छा दे देंगे, और नुकसान में रखेंगे तो भी रखेंगे, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट में चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं ऐसे स्टॉक्स लेता नहीं था अभी, लेकिन अब मैं कुछ दिनों से ले करके और ट्राई कर रहा हूँ। तो कुछ स्टॉक्स में दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डर पे ले चलता हूँ, और एक स्टॉक्स में मैंने एक दिन में यानी आज के आज 20% का मुनाफा लिया। 20% इन वन डे। खरीदा हुआ मैंने करीब महीने दिन पहले नहीं, करीब 15-20 दिन पहले लिया था, लेकिन आज अचानक से 20% का उछाल आया, 19 दशमलव कुछ परसेंट, 20% के आसपास मैंने सेल कर दिया उसको। हालांकि हो सकता है कि मैंने इसमें भी जल्दबाजी कर दी हो, लेकिन वो थोड़ा ही था, लेकिन एक दिन में अगर 20% का, चूंकि 12% पहले से था, अब फायदे में 20% और मिल गया, 32% के आसपास मुनाफा मिला, मैं सेल कर दिया तुरंत। नहीं, अभी देख रहा हूँ स्क्रीन पे 34% के मुनाफे पे निकला हूं मैं। आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैं ले चलता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है ना, मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, और ये डैशबोर्ड है हमारा। डैशबोर्ड का मतलब कि आपका पैसा कितना इसमें है, कितने लगाए हैं आपने, कितना है अभी फिलहाल में। देखिए इसमें पैसे जैसे ही थोड़े बहुत फायदे में दिखते हैं, हम निकल जाते हैं इसके अंदर। जैसे ये देखिए करंट वैल्यू यहाँ दिखा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट यानी 75.7 के 75,707 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी इतने रुपए मैंने स्टॉक्स लिए हैं लगा करके। और ये अभी का है करंट वैल्यू, यानी 75,000 का कितना है, 77,051 रुपये, यानी इतना ही फायदा है ये। लेकिन क्या है इसमें कि जैसे कोई फायदे में आता है स्टॉक्स तो मैं निकल लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, और इसमें मेरा ये प्रैक्टिकल होता रहता है, ये जो है ना, ये पहले तो अकाउंट आपको दिखा दूँ। ये है मेरा अकाउंट, यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए गिरजेश सिंह amrit.girjesh2003@gmail.com। तो ये है मेरा प्रोफाइल, ठीक है ना। तो पोजीशंस पे आता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैंने आज 2 स्टॉक्स में ट्रेड किया था। एक तो ये बोरोसिल लिमिटेड है, ठीक है ना, तो इसको आपने ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस पे, बाल कृष्णा पे। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। अब इसको होल्डिंग में दिखाता हूँ। होल्डिंग मतलब कि जो आपने पहले से खरीद के रखे हैं वो होता है होल्डिंग। तो पहले होल्डिंग में आपको ले चलता हूँ। ये पूरी लिस्ट है, इसमें देख लीजिए। आपको जो चीज़ मैं कह रहा था ना कि मैं रिस्की ही रखता हूँ ज़्यादातर, इसके अंदर रिस्की है, और थोड़े थोड़े मात्रा में जो लेके रखे हुए हैं। जैसे ये देखिए 30 क्वांटिटी है केवल 23 रुपये पे, 715 रुपये, 21 रुपये के केवल मुनाफे में है ये। यानी नेट चेंज जो है 3%, नेट चेंज 3%, डे चेंज यानी आज का चेंज 1.4, यानी लगभग 1.5% आज बढ़ा है। एक तरह से रिस्की ही है ये। AJR इंफ्रा, ये 1.5 रुपये का मैंने लिया हुआ है, 500 स्टॉक, मात्र 1.5 रुपये का। लेटेस्ट प्राइस 1 रुपया 52 पैसा, 1 रुपये 50 का लिया है, मात्र 2 पैसा बढ़ा है, तो 10 रुपये मिले हैं इसमें। अब ये देखिए, ये प्रैक्टिकल है, ये मैं जांचता हूँ, परखता हूँ कि शेयर कैसे देते हैं। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कि मैं लेता क्यों हूँ ऐसे स्टॉक्स। एक स्टॉक्स का मैं चार्ट खोल के दिखाता हूँ। ये स्टॉक्स का चार्ट आपके सामने खुल रहा है, और ये 1 ईयर का चार्ट मैंने खोल रखा है। 1 साल पहले का रेट लगभग जो है, तो देखिए यहाँ पे 3 रुपये 62 पैसे, यहाँ पे दिखेगा आपको 3 रुपये 64 पैसे 62 पैसे। तो 3 रुपये 64 पैसे का स्टॉक्स आज के डेट में यहाँ पे क्या है, 1.5 रुपये का मैंने लिया था ना, यानी हाफ रेट पे। तो इसमें क्या है, ये स्टॉक्स दिख रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से देखिए, आपको दिखा देता हूँ। कुछ इसमें सपोर्ट लाइनें होती है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस लाइन पे देखिए, पहले भी इस लाइन से ऊपर गया है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आया, फिर इसी लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया है, ऊपर गया, नीचे ऊपर होते होते फिर इसी पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था ये। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 रुपये 50 पैसे के रेट पे, ठीक है ना, 1 रुपये 50 पैसे पे। अभी 1 रुपये 52 पैसे पे है, 51 पैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये जो है, मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ से ये ऊपर चलेगा, और ऊपर जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ये 3 रुपये तक ही जाएगा, ठीक है ना। ये और भी ऊपर जा सकता है, और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे देखिए, ये पहले स्टॉक्स आपको कुछ साल पहले ले चलता हूँ पीछे। तो ये 2014 में कितने का था, 20 रुपये 80 पैसे के करीब गया हुआ था। तो वैसे ही हो सकता है इसका। ये देख रहे हैं ना, पीछे कितना हाई में था, ये हाई से जाके नीचे आया है 2020 में, काफ़ी नीचे आ गया था ना कोरोना के टाइम में।
अभी ये ऊपर गया है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में इस अकाउंट के अंदर ट्रेड के लिए चुनता हूँ, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकल कर सकूँ। अब दिखाता हूँ आपको, जैसे यूरो फार्मा, ये मैंने बस ट्रैक करने के लिए लिया है, और इसको भी दिखा देता हूँ। इसका एक चार्ट में दिखाता हूँ छोटा सा कि लिया क्यों है मैंने इसको। ये तो अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन दो ही अमाउंट में क्यों लिया है, ये भी एक प्रैक्टिकल ही कर रहा हूँ। क्योंकि गिरते हुए स्टॉक्स से लोग बचते हैं, लेकिन ये मैं बोला ना आपको कि मैं रिस्क लेता हूँ इसमें। अब ये 1031.42 आपको दिख रहा ना, यहाँ पे 1000 से ऊपर का स्टॉक्स इस समय इस रेट पे है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे लिया था, इसलिए लिया था कि मुझे दिख रहा था कि ये शायद ऊपर जाएगा। यहाँ से मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से ये ऊपर को निकलेगा, लेकिन ये गया नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा और नीचे आ गया। लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, दो ही स्टॉक्स तो हैं, नो टेंशन। अब इसमें डूबना क्या है मेरा, सही 2 स्टॉक्स हैं, केवल 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स में तो ऐसे ही ये सारे स्टॉक्स हैं लगभग, ठीक है ना। आइडिया का देखिए 8.74 का मात्र है। HDFC AMC का केवल एक ले रखा हूँ, ये भी प्रैक्टिकल के लिए लिया हूँ। देखिए ये काफ़ी नुकसान में गया था, अब तो काफ़ी रिकवर कर लिया। ये 19.88%, ये आज का है। बालकृष्णा, आपको इस पे गौर करना है। ये स्टॉक्स मैंने आज सेल किया है, और ज़्यादा भी नहीं था ये तो। मैंने कितना लिया था, अभी दिखाता हूँ आपको, पोजीशंस में आपको दिखाता हूँ। मात्र 30 स्टॉक्स था, ठीक है ना। होल्डिंग में आता हूँ, मात्र 30। यहाँ पे जीरो क्यों दिखा रहा है, सब में 30, 502, 503, 10, 1, 72, 450 ऐसे दिख रहा है ना। यहाँ पे जीरो क्यों है, क्योंकि आज ही मैंने इसको सेल कर दिया है। लिया हुआ था पहले का 28.75 पे लिया था, एवरेज कास्ट, यानी इस रेट पे लिया हुआ हूँ। लेटेस्ट प्राइस 38.60 था। आज हाई पे था अपने, ये अचानक से 20% के आसपास बढ़ गया था, तो मैंने इसको सेल कर दिया था। क्योंकि शेयर मार्केट का रूल है भैया कि ज़्यादा लालच मत करो, ठीक है ना। 2 दिन अच्छा मुनाफा दे दिया तो फिर निकल लो भैया। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है ना करंट वैल्यू तो नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अभी ये सेल हो चुका है इसमें से। प्रॉफिट एंड लॉस 0 यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि अब ये काउंट होके अकाउंट में आएगा। 34% का नेट चेंज जो हुआ है इसमें, 34% का, यानी ये आज का चेंज है। यानी 9.85 मेरे एक स्टॉक्स पे मिले हैं इसमें। 19.88 डे चेंज, यानी आज का केवल ये चेंज है 20% के आसपास, ठीक है ना। केवल एक दिन में 20%, तो मजा ही आ जाता है कई बार ऐसे स्टॉक्स में। एक दिन के अंदर 20% का मुनाफा। बताओ, बैंक आपको 1 साल के अंदर आपके 1 लाख रुपए पे 1,05,000 देगा, 3,000 देगा, 4,000 देगा, या 5,000 देगा 1 लाख पे, और ये 1 लाख पे 20,000 एक दिन के अंदर। मतलब कि महीने दिन के आसपास मैंने पहले लिया था, 15-20 दिन पहले। तो ये 34% का मुनाफा मुझे मिला है, मैं निकल गया हूँ। अब दिखाता हूँ इसको खोल के, बालकृष्ण इसका चार्ट खोलता हूँ, इसी पे चर्चा करूंगा और इसी पे वीडियो समाप्त कर दूंगा। ये मेरा प्रैक्टिकल वाला अकाउंट है। अभी जो अस्थाई वाले इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा अकाउंट एक अलग है, जिसमें कि मैं छूता नहीं हूँ उसको, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है कई बार। इसमें भी मुझे लग रहा है कि मैंने गलती किया है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका चार्ट। और ये मैंने खोल लिया इसका चार्ट, चार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन दोबारा मैं, तो ये है सर इसका चार्ट। अब चार्ट देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है ना, ये कितना तगड़ा कैसे दिख रहा है ये रेट क्या चल रहा था और अचानक से कहां तक गया है ये, ठीक है ना। आप देखिए इसको मैंने लिया क्यों है, आपको थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से। अब ये स्टॉक्स भी रिस्की ही है, जो बहुत बड़ा स्टॉक्स ये भी नहीं है, पेनी स्टॉक्स लगभग ये भी होते हैं। तो ये करीब समझ लीजिए 29.80 कब के डेट में है। नीचे आप डेट देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। नीचे आप नज़र ले जाएंगे तो ये यहाँ पे देखिए 19/12, ये 19/12 कल का रेट है। कल का मिनिमम रेट था 29.82। रेट यहाँ दिखेगा, डेट यहाँ दिखेगा नीचे, और रेट बगल में। तो 29.80 का स्टॉक्स अभी कहाँ चला गया, ये आज केवल ये गया है 38.60 के आसपास। 38.60 की बेचा हूँ ना मैं, 38.60। एवरेज कास्ट मेरी है 38.60 है, यानी इसको मत देखिए आप, बोरोसिल को छोड़ दीजिए। 38 रुपये, ये 11.50 जो दिखा रहा है ना, वो केवल इसका है, ये इसका है। क्योंकि होल्डिंग में से जब हम लोग स्टॉक बेचते हैं ना, तो उसका हमारे अकाउंट में दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो हमारे टोटल जो फंड होता है ना उसमें ऐड होकर दिखाएगा। यहाँ पे नहीं दिखाता, माइनस में होता, प्लस में होता तो दिखाता, ऐसी बात नहीं है। 11 ये इसका है, ठीक है ना, ये इसका है, बोरोसिल का है।
तो ये इंट्राडे में बहुत कम करता हूँ छोटे छोटे स्टॉक्स में मतलब क्वांटिटी में करता हूँ। तो ये इसमें नुकसान हो रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्लस हुआ तो मैं निकल गया 11 रुपये 50 पैसे। कोई प्रॉफिट नहीं है, खैर नुकसान से बच गया। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो इसको आपको ध्यान देना। 38 रुपये 60 पैसे मेरा एवरेज कास्ट, यानी कि इतने मैंने बेचा है। अब आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट अच्छे से। तो यहाँ से सोचिए 29 रुपये 80 पैसे से 38 रुपये 60 पैसे गया है। अब यहाँ पे देखिए चेंज कितना हुआ है, तो 19.88 यानी 19.20% के आसपास एक दिन का चेंज है। ये डे चेंज, ये टोटल चेंज 34% का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इसको बेच के खाली कर दिया, क्योंकि रिस्क रहता है, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। अभी आप देखिए ये कब का चार्ट है, 2017 का है, ये 2017 है। 2017 में ये कितने रुपए का था, 17-18 में, 17 अभी 18 हो गया। नीचे आप देखिए यहाँ क्या रेट था, 124 रुपये का स्टॉक्स 2020 वगैरह में ये नीचे आ गया था बिल्कुल। मार्च में कोविड के टाइम में 10 रुपये का हो गया था, 10 रुपये से बढ़ के ये फिर गया था 57 रुपये तक, और अभी नीचे आया है। तो मैंने 28 रुपये पे लिया था, मुझे 38 रुपये के करीब मिला, तो मैं इसमें से निकल लिया। तो मैंने गलती तो नहीं किया ना। हो सकता है कि ये कल को और स्टॉक्स और फिर इतना बढ़ के जा सकता है। ये जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स रोज 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 बढ़ता गया है, अपर सर्किट लगता गया। अपर सर्किट मतलब होता है कि इससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता एक दिन के अंदर, लेकिन आज इसमें अपर सर्किट लगा नहीं, काफ़ी हाई रेट इसने दे दिया। एक ही दिन के अंदर 20% का मुनाफा दिया, तो मैं तड़ाक से निकल लिया। तो ऐसे ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इनमें रिस्क भी नहीं लेता। 1000 रुपये के अंदर ही मैं छोटे छोटे अमाउंट में लेके, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे 30 क्वांटिटी 23 रुपये, 500 1.5 रुपये के हिसाब से। इनके बारे में अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आज मैंने इसको खाली किया है। 28 रुपये 75 पैसे मेरा खरीद का रेट है। 38 रुपये 60 पैसे यानी लेटेस्ट जो प्राइस है वो 38 रुपये 60 पैसे पे मैंने बेचा है। बीच का फायदा अपना हो गया, हम इसमें से निश्चिंत हो गए। अब ये ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जाएगा इस लेवल के आसपास जाएगा तो फिर खरीदूंगा, ठीक है ना। यहाँ से ये नीचे भी जाएगा, पूरी उम्मीद है कि नीचे जाएगा, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन और ये चल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी रेट बढ़ा है आज के दिन। हो सकता है अभी नीचे जाएगा तो फिर खरीदूंगा, फिर 10-20% 30% बढ़ेगा तो पैसे ले लूंगा। इसमें कुछ स्टॉक्स आपको दिखेंगे, देखिए नेट चेंज देखिए, ये जैसे 1000 रुपये के आसपास है ना मुनाफा है, लेकिन मैं निकल नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है मुझे। 9.8% का मुनाफा में है, ये 41% के मुनाफे में है कम अमाउंट में। ये 34% में था, अच्छा इससे निकल गया मैं। ये 32-33% के करीब है मुनाफे में। नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद है और मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, एक प्रयोग कर रहा हूँ इन पे, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया। नए लोगों के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा, ऐसे ही आप छोटे छोटे अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खुलने में कुछ समस्या आ रही हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी मदद मिलेगी। दूसरा कि छोटे अमाउंट से ही, मात्र आप 2-4 हज़ार 5,000 रुपये लगा करके कम स्टॉक्स में ही छोटे छोटे क्वांटिटी में लेकर के प्रयोग करिए। इंट्राडे से बचिए, इंट्राडे में कभी सलाह नहीं देता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके। और अन्य वीडियोज़ के साथ साथ में शेयर मार्केट से भी संबंधित वीडियोज़ डालता रहता हूं, तो आप इससे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। जो आपके काम की लगेगी उसको आप देखना, जो काम की ना लगे उसको नहीं देखना, ठीक है, ओके बाय। और नए लोगों के लिए मेरी तरफ से विशेष मदद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बने रहने के लिए।